हेलो एवरीवन, क्रिप्टो की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाई नेटवर्क क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में फुल डिटेल में। यानी कि दोस्तों, पाई नेटवर्क को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क को लेकर कई दिनों से बहुत सारी न्यूज़ जो है मार्केट में चल रही है कि मेन नेट 4 साल से पहले नहीं आएगा, 2 साल से पहले नहीं आएगा, मेन नेट कब आएगा, आखिर केवाईसी को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि 14 मार्च को केवाईसी ऑल ओपन कर दी गई थी, तो उसका क्या चल रहा है। उसके अलावा और पाई नेटवर्क के अंदर क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है, उन सब को जानेंगे एक एक करके। तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक ज़रूर से देखें। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें बिना स्किप किए हुए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आगे भी आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आए वो सबसे पहले मिल सके। साथ में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करूं और वहां पर मुझे हर वो अपडेट अर्जेंट मिल जाए, या फिर एयर ड्रॉप की अपडेट मिल जाए, नए नए एयर ड्रॉप्स मिल जाएँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगे, नए नए एयर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं कि आखिर पाई नेटवर्क में क्या चल रहा है। देखो, एक इमेज मैंने देखी थी कल बाइनेंस को लेकर, यानी पाई नेटवर्क से रिलेटेड बाइनेंस की एक इमेज थी जो ट्विटर पर चल रही थी, और उसमें $20 की प्राइस के साथ ये बोला जा रहा था कि इसकी प्राइस ये रहने वाली है। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, जब तक कोर टीम का ऑर्डर नहीं आता, यानी कि कोर टीम की तरफ से अपडेट नहीं डाल देते, तब तक आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ पे यकीन नहीं करना है जो प्राइस से रिलेटेड, ओपन मैननेट से रिलेटेड, या फिर केवाईसी से रिलेटेड हो। या तो कोर टीम के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है, या होम पेज को देखते रहना है, वहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगी वो सबसे पहले आएगी। बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट जो मार्केट में चल रही है। पाई कोर टीम बिकम ए कंट्रोवर्शियल topic on crypto groups because the mainnet progress was not as expected. We hope pioneers understands that building a project is easy, making it compatible with US and European laws is not easy. Everything is ready for the mainnet. तो यहाँ पर देखिए, mainnet तो रेडी है, बोला जा रहा है कि mainnet रेडी है, लेकिन जो लो है यूएस का और यूरोप का वो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर इसको समझिए, ये अपडेट जो है एक वेरीफाइड जो आपका ट्विटर हैंडल है उसने डाली है। पाई कोर टीम क्रिप्टो समूह पर एक विवादास्पद विषय बन गया, क्योंकि मेननेट की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। हमें उम्मीद है कि पायनियर यह समझेगा कि एक प्रोजेक्ट बनाना आसान है, इसे अमेरिकी और यूरोपीय कानूनों के अनुकूल बनाना आसान नहीं है। मेन नेट के लिए सब कुछ तैयार है, यानी मेन नेट के लिए सब कुछ तैयार है इस अपडेट के अकॉर्डिंग। कोर टीम के अकॉर्डिंग पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये एक वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, उसने अपडेट दी है कि कोर टीम एक ऐसा समूह है, क्रिप्टो समूह है, समूहों पर एक विवादित विषय बन गया है, विवादास्पद विषय बन गया है, क्योंकि मेननेट की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। हमें उम्मीद है कि पायनियर यह समझेगा कि एक प्रोजेक्ट बनाना आसान है, इसे अमेरिकी और यूरोपीय कानूनों के अनुकूल बनाना आसान नहीं है। मेननेट के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन मेननेट अभी तक आया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। It seems like most of the pioneers are forgetting about the main purpose why this project was created and why it was so exciting at the beginning, because we had a mentality that everybody needed to offer goods and services for Pi in order to create a steady value for the coin. तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसका मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि अधिकांश पायोनियर्स इस मुख्य उद्देश्य के बारे में भूल रहे हैं कि यह परियोजना क्यों बनाई गई थी, और यह शुरुआत में इतनी रोमांचक क्यों थी, क्योंकि हमारी मानसिकता थी कि सिक्के के लिए एक स्थिर मूल्य बनाने के लिए हर किसी को पाई के लिए सम्मान और सेवाओं को पेशकश करने की आवश्यकता है। यानी ऐसा लगता है कि अधिकांश पायनियर्स इस मुख्य उद्देश्य के बारे में भूल रहे हैं
कि यह परियोजना क्यों बनाई गई थी। यह शुरुआत में इतनी रोमांचक क्यों थी? क्योंकि हमारी मानसिकता थी कि सिक्के के लिए एक स्थिर मूल्य बनाने के लिए हर किसी को पाई के लिए सम्मान और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द रीजन्स कम फ्रॉम द पाइको टीम्स unpreparedness hackathon for a platform that lacks creativity, conservative team and completely centralized power will never attract quality projects that develop the ecosystem. We think it takes a lot of debate to push PCT's discussion to open the mainnet. They were ready for it just because they did not want to open। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि सभी कारण पीसीटी की तैयारियों की कमी से आती है, यानी कि सभी जो कारण है वो पाइको टीम की तैयारियों की कमी से आते हैं। एक ऐसे मंच के लिए हैकाथॉन जिसमें रचनात्मकता, रूढ़िवादी टीम और पूरी तरह से केंद्रीकृत शक्ति का अभाव है, कभी भी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने वाली गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं को आकर्षित नहीं करेगा। हमारा मानना है कि मेननेट खोलने के लिए पाइको टीम के निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी बहस की ज़रूरत है। वे सिर्फ इसलिए तैयार थे क्योंकि वे ओपनिंग नहीं करना चाहते। और साथ में दोस्तों, कोर टीम को टैग करते हुए एक ट्विटर पर जो है अभियान भी चलाया जा रहा है पायोनियर्स के द्वारा कि ये एक ट्रेंडिंग का टॉपिक बने वापस से, ताकि इसमें कुछ नया देखने को मिले कि आखिर ये कब लॉन्च होगा। अभी बात आ जाती है लॉकअप की। व्हाट लॉकअप ड्यूरेशन डिड यू चूज? लॉकअप ड्यूरेशन काउंट्स व्हेन योर ट्रांसफरेबल बैलेंस इज माइग्रेटेड टू mainnet wallet. Some pioneers lockup duration of 1 year has already elapsed. Have you started counting years? कई लोगों ने 1 ईयर का चूज किया था लॉकअप ड्यूरेशन, जो कि उनका कंप्लीट हो चुका है। अब उनको या तो दोबारा से लॉकअप का जो है वो सेव करना होगा लॉकअप ड्यूरेशन पीरियड। अब जो कॉइन उनके मेननेट में पहुंच चुके हैं वो नहीं जाएंगे लॉकअप में। जो लॉकअप में कॉइन कब जाते हैं? जब आपका कॉइन वेरीफाई होके ट्रांसफरेबल बैलेंस में रहता है और फिर वो मेननेट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें से जो परसेंटेज आप सेट करते हो कि हाँ इतना परसेंटेज मुझे लॉकअप ड्यूरेशन में चाहिए और इतना परसेंटेज मुझे फ्री चाहिए, तो इतने टाइम के लिए लॉकअप में चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चला जाता है। और ज़्यादातर के तो 2025 तक लॉकअप हुए हैं, लेकिन फिर भी कईयों ने 1 ईयर का सेट कर रखा था, तो उनका 1 ईयर कंप्लीट भी हो चुका है, कईयों का हो चुका है। ठीक है, तो भाई ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे भी आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आए वो सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मैं कोई फाइनेंशियली एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी एयरड्रॉप को ज्वाइन करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।